दोस्तों, एक सवाल। अगर एक शहर में बच्चे अचानक गायब होने लगें, 1, 2, 3, 4, और हर बार जब पुलिस उन्हें ढूंढती है तो सिर्फ उनकी लाशें मिलती हों, और पूरी पुलिस, पूरा सिस्टम, पूरी सरकार चुप बैठी हो, क्योंकि असली कातिल के पीछे एक ऐसे ताकतवर इंसान का हाथ है जिसे छूना किसी की हिम्मत नहीं, तो क्या होगा? क्या होगा जब एक सस्पेंड पुलिस ऑफिसर, जिसे सिस्टम ने खुद बाहर फेंका हो, वो उठे और सिर्फ 18 घंटों में उस पूरे जाल को तोड़ने का बीड़ा उठाए? और क्या होगा जब उस ऑफिसर ने एक मां से वादा किया हो कि उसके बच्चे को वो जिंदा वापस लाएगा? यही है 2025 की कन्नड़ा ब्लॉकबस्टर मार्क की कहानी, जिसमें किच्चा सुदीप ने एक ऐसा किरदार जिया है जो पर्दे से उतरकर दिल में घर कर जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस जबरदस्त, रोमांचक और दिल को हिला देने वाली कहानी को, बिल्कुल शुरू से, एक एक पल को महसूस करते हुए। कहानी शुरू होती है कोल्हापुर के एक खूनी सीन से। रात का अंधेरा है और उस अंधेरे में एक बर्बर और खौफनाक इंसान है, भाद्रा। भाद्रा का किरदार निभाया है नवीन चांद्रा ने। भाद्रा एक ड्रग डॉन है, खतरनाक, निर्दयी और पूरी तरह से हिंसक। लेकिन इस रात उसे एक खबर मिलती है जो उसे अंदर से हिला देती है। उसका छोटा भाई, जिससे वो बेहद प्यार करता है, घर से भाग गया है किसी लड़की के साथ। भद्रा के लिए यह एक पर्सनल इंसल्ट है। वो अपने गुर्गों को आदेश देता है, भाई को ढूंढो, उसे वापस लाओ, और जो भी रास्ते में आए उसे हटा दो। नवीन चांद्रा ने इस किरदार में जो रॉ और अनहिंज्ड एनर्जी दिखाई है, वो पहले ही सीन में ऑडियंस को सीट से बांध देती है। यहां से कहानी बेंगलुरु आ जाती है। शहर बड़ा है, रोशनियां चमकती हैं, लेकिन इसी चमकते शहर की गलियों में एक काला साया मंडरा रहा है। शहर में बच्चे गायब हो रहे हैं। एक बच्चा गया, पुलिस ने ढूंढा, लाश मिली। दूसरा बच्चा गया, फिर लाश। तीसरा, चौथा, हर बार वही नतीजा। शहर में डर का माहौल है। माँ बाप अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे, लेकिन किडनैपिंग रुकने का नाम नहीं लेती, क्योंकि पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। ऊपर से आदेश है कि इस मामले को ज्यादा उछालो मत, और यह आदेश कहां से आ रहा है, यह भी धीरे धीरे सामने आएगा। इसी शहर में रहता है एसपी अजय मार्कंडेय, जिसे सब लोग प्यार से मार्क बुलाते हैं। मार्क का किरदार निभाया है किच्चा सुदीप ने, और सुदीप को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं। वो एक ऐसा नाम है जिसे कन्नाडा सिनेमा का हर दर्शक जानता है, मानता है और चाहता है। मार्क एक सस्पेंडेड एसपी है। उसे सस्पेंड क्यों किया गया? क्योंकि मार्क के तरीके सिस्टम को पसंद नहीं। मार्क नियमों की किताब नहीं देखता, वो नतीजे देखता है। अपराधी को पकड़ना है तो किसी भी तरह पकड़ो, यही उसका फलसफा है। सिस्टम को यह नहीं चलता, इसीलिए उसे बाहर कर दिया गया। लेकिन मार्क अभी भी उसी शहर में है, और उसके घर में एक औरत काम करती है, एक घरेलू सहायिका, जिसे मार्क परिवार जैसा मानता है। उसका एक बेटा है, एक छोटा सा मासूम बच्चा। और जब एक दिन वो बच्चा भी गायब हो जाता है, तो वो औरत दौड़ी दौड़ी मार्क के पास आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, उसकी आवाज कांप रही है। वो मार्क से विनती करती है, मेरे बच्चे को ढूंढ दो। और मार्क उस मां की आंखों में देखता है और एक वादा करता है, एक ऐसा वादा जो मार्क की डिक्शनरी में पत्थर पर लकीर जैसा है। एक बार जो कह दिया वो पूरा होगा। और इसी वादे के साथ मार्क की घड़ी शुरू होती है। 18 घंटे, सिर्फ 18 घंटे में उस बच्चे को और उन सभी बच्चों को जिंदा वापस लाना है। मार्क को ऑफिशियली सस्पेंड किया गया है। उसके पास कोई बैज नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई रिसोर्स नहीं, लेकिन उसके पास एक चीज है जो किसी बैज से बड़ी है, उसका वादा और उसकी वो ताकत जो आसमान से उतरे ईगल जैसी है और जमीन पर दौड़ते चीता जैसी है। मार्क खुद ट्रेलर में कहता है, उड़ने वाला ईगल भी देर से आ सकता है, दौड़ने वाला चीता भी देर से आ सकता है, लेकिन यह मार्क है। और यह डायलॉग सुनते ही सिनेमा घर तालियों से गूंज उठता है। मार्क इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है अपने तरीके से। वो पहले उन जगहों पर जाता है जहां पहले के बच्चों को लास्ट देखा गया था।
वो उन लोगों से बात करता है जो बात नहीं करना चाहते। वो उन इलाकों में जाता है जहां कोई अकेला नहीं जाता। और धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आना शुरू होता है। ये किडनैपिंग्स रैंडम नहीं है, इनके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, और उस नेटवर्क का कनेक्शन एक बड़े नाम से है। वो नाम है अदिकेशावा, जिसका किरदार निभाया है शाइन टोम चको ने। अडिकेशावा कोई साधारण विलन नहीं है, वो मुख्यमंत्री का बेटा है, यानी सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे इंसान का खून। अदिकेशावा का एक ही सपना है, अपने बाप की कुर्सी छीनना, सीएम सीट पर बैठना, लेकिन सीधे रास्ते से नहीं, अपने क्रूर, चालाक और बेरहम तरीकों से। और इस रास्ते में वो किसी को भी यूज करने से नहीं हिचकता। बच्चों की जिंदगियां भी उसके लिए एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं है। शाइन टॉम चाको ने इस विलेन को जिस इंटेंसिटी के साथ जिया है, उनकी आंखों में जो ठंडापन है, जो बेरहमी है, वो स्क्रीन पर बहुत असरदार है। मार्क जैसे जैसे आदिकेशवा के नेटवर्क की परतें उठाता है, वो पाता है कि इस पूरे जाल में एक ड्रग कनेक्शन भी है, और यही कनेक्शन उसे दूसरे खतरे तक ले जाता है, भद्रा तक। भद्रा जो कोल्हापुर से बेंगलुरु आ गया है अपने भाई को ढूंढने, और भाद्रा का रास्ता कहीं न कहीं उसी जाल से गुजरता है जिसे मार्क तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहां कहानी एक इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। मार्क, अदिकेशावा और भाद्रा तीनों के रास्ते आपस में उलझ जाते हैं। मार्क को समझ आता है कि भाद्रा अदिकेशावा का दुश्मन है, और कभी कभी दुश्मन का दुश्मन काम आता है, लेकिन भाद्रा पर भरोसा करना भी आसान नहीं, क्योंकि वो एक ड्रग डॉन है, उसके हाथ साफ नहीं है। मार्क को हर कदम पर यह तय करना है कि किससे लड़ना है, किसका इस्तेमाल करना है और किसे बचाना है। 18 घंटों की यह रेस अब और तेज हो जाती है। अदिकेशावा को पता चलता है कि मार्क उसके पीछे है, और वो मार्क को रोकने के लिए अपने सबसे खतरनाक हथियार मैदान में उतारता है। मार्क के रास्ते में अब सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं, उसके ही साथी पुलिस वाले खड़े हैं जो अदिकेशावा के पेरोल पर हैं। यह वो मोमेंट है जब मार्क को एहसास होता है कि सिस्टम कितना खोखला हो चुका है, जब वो जिस यूनिफॉर्म को रिस्पेक्ट करता था, उसी यूनिफॉर्म के लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। मार्क के साथ कुछ लॉयल साथी हैं जो पुलिस फोर्स में हैं, लेकिन अभी भी ईमानदार हैं। विक्रांत का किरदार इस हिस्से में बेहद जरूरी हो जाता है। वो मार्क का सबसे भरोसेमंद साथी है, जो हर खतरे में उसके साथ खड़ा रहता है। और योगी बाबू का किरदार, जो कॉमेडी का तड़का लगाता है, वो उन इंटेंस मोमेंट्स में एक जरूरी सांस की तरह आता है। योगी बाबू की कॉमिक टाइमिंग फिल्म के सबसे हेवी मोमेंट्स में भी हंसी निकाल देती है, और यही बैलेंस इस फिल्म को बोरिंग होने से बचाता है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती हैं, मार्क उस वेयरहाउस तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां बच्चों को रखा गया है, लेकिन हर रास्ते पर एक नई दीवार है। कभी गुर्गों का झुंड, कभी करप्ट पुलिस, कभी अदिकेशावा का कोई नया षड्यंत्र, और इन सब के बीच भाद्रा का अपना एजेंडा, अपने भाई को ढूंढना भी चलता रहता है। दोनों की स्टोरीज एक दूसरे से ऐसे टकराती हैं कि कभी कभी वो एक तरफ होते हैं, कभी कभी अलग। फिल्म का दूसरा हाफ प्योर एक्शन और इमोशन का कॉम्बिनेशन है। मार्क की वो सीन जब वो अकेला दर्जनों दुश्मनों से घिरा होता है और फिर भी एक कदम पीछे नहीं हटता। किचचा सुदीप की बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों में वो शांत लेकिन खतरनाक लुक, ये देखकर सिनेमा घर में सीटियां बजती हैं और तालियां गूंजती हैं। मार्क का किरदार इसीलिए खास है क्योंकि वो हर सेकंड मास हीरो की तरह नहीं बिहेव करता। कभी वो बेहद काम है, इतना काम कि उसके दुश्मन भी उससे डरते हैं। कभी वो अचानक इतना एग्रेसिव हो जाता है कि सीन का पूरा माहौल बदल जाता है। और कभी उस मां की याद आने पर उसकी आंखों में एक मानवीयता आती है जो उसे सिर्फ एक एक्शन हीरो से ज्यादा कुछ बनाती है। आदिकेशवा का जो प्लान है सीएम सीट हथियाने का, वो भी फाइनली रिवील होता है। और ये रिवील एक बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट है जो फिल्म को सिर्फ एक कॉप एक्शन मूवी से एक पॉलिटिकल थ्रिलर में भी बदल देता है। अदिकेशावा के कनेक्शन कितने ऊंचे हैं, उसके पास कितनी ताकत है, ये देखकर समझ आता है कि मार्क किस लेवल के दुश्मन से लड़ रहा है।
और यही वो मोमेंट है जब दर्शक सोचते हैं, क्या मार्क सच में जीत पाएगा? फिल्म का क्लाइमैक्स एक नॉन स्टॉप एक्शन सीक्वेंस है। मार्क वेयर हाउस तक पहुंचता है, बच्चे वहां हैं, लेकिन वो अकेला है और अदितिशावा के आदमी चारों तरफ हैं। ये वो लड़ाई है जिसका पूरी फिल्म में इंतजार था। अजनीश लोकनाथ का बैकग्राउंड स्कोर इस पूरे सीक्वेंस में ऐसे चलता है जैसे खुद दिल की धड़कन बढ़ा रहा हो। शेखर चंद्रा की सिनेमेटोग्राफी, रात का वो डार्क माहौल, वेयर हाउस की इंडस्ट्रियल लाइटिंग, मार्क का वो सिलहट, सब मिलकर एक विजुअल एक्सपीरियंस बनाते हैं जो बड़े पर्दे पर बेहद इंपैक्टफुल है। जब मार्क उस बच्चे को, उस घरेलू सहायिका के बेटे को अपनी बाहों में उठाता है और उसे जिंदा देखता है, तो वो सीन पूरी फिल्म का इमोशनल पीक है। एक सस्पेंड ऑफिसर जिसे सिस्टम ने रिजेक्ट किया, जिसके पास कोई बैज नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी, उसने वो किया जो पूरा सिस्टम नहीं कर पाया। उसने अपना वादा निभाया। और यही मार्क का असली इंट्रोडक्शन है। ये कोई सुपर हीरो नहीं है, ये एक इंसान है जिसका ज़मीर जिंदा है। अदितिशावा का अंत होता है और जिस तरह मार्क उसे हैंडल करता है वो तरीका लीगल नहीं है, सिस्टम के नियमों के मुताबिक नहीं है, लेकिन वो जरूरी है। मार्क के लिए न्याय किताब में नहीं, जमीन पर होता है। भाद्रा की स्टोरी भी एक कंक्लूजन तक पहुंचती है। उसके भाई से जुड़ी वो पर्सनल रिवेंज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। मार्क एक ऐसी फिल्म है जो किच्चा सुदीप के फैंस के लिए एक ट्रीट है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका वो वन मैन आर्मी फील, ये सब मिलकर एक एंटरटेनमेंट पैकेज बनाते हैं जो क्रिसमस डे के लिए परफेक्टली सूटेड था। अजानिश लोकनाथ का म्यूजिक, जिन्होंने पहले KGF जैसी फिल्मों में काम किया है, वो यहाँ भी उसी कैलिबर का काम करते हैं। हर एक्शन सीन में जो थंप है, जो बेस है, वो थिएटर एक्सपीरियंस को और पावरफुल बनाता है। फिल्म 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस के मौके पर रिलीज हुई और कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी 5 भाषाओं में एक साथ थिएटर्स में आई। ये फिल्म उन सब के लिए है जिन्हें एक बैडास कॉप, एक इविल पॉलिटिशियन, एक ड्रग डॉन और बच्चों को बचाने की रेस, इन सब का कॉम्बिनेशन एक साथ देखना पसंद है। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो कमेंट में बताइए, और अगर देखी है तो बताइए कि मार्क का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी और दमदार फिल्मों की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।